मगरिबी सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज, जाती सर्दी फिर से लौट आए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, डीजी खान समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश। कोयटा, चमन और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। बालाई इलाकों में कहीं यालाबारी तो कहीं बर्फबारी। बलोचिस्तान के मुतादिद शहरों में बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासिर। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में भी बादल बरसे। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का सिलसिला मजीद 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहने का इम्कान है। पाकिस्तान के सियासी और तजारती ताल्लुकात में नया मोड़। आज़रबाईजान के बाद वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज ताशकंद पहुंचेंगे। दौरे की दावत उज़्बेक सदर की जानिब से दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव की मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर मुलाकातें भी होंगी। तजारत, सरमायाकारी, दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। दौरे के दौरान 2 तरफा मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी पर इत्तफाक किया गया। मुआहदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर बातचीत होगी। वफाकी और सूबाई हुकाम अब तक होने वाले इक़दाम पर ब्रीफिंग देंगे। पंजाब और बलोचिस्तान की IMF वफ़द को ब्रीफिंग आज के एजेंडे में शामिल। गुज़िश्ता रोज सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने ब्रीफ किया था। तकनीकी वफ़द ने सूबों को वफाक के साथ मिलकर इक़दाम की हिदायत भी जारी की थी। सूबाई और वफाकी हुकूमतों के ब्रीफिंग मुकम्मल होने के बाद वफ़द तजावीज़ देगा। वफ़द 4 रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तान के माहौलियाती इक़दाम से मुतल्लिक़ रिपोर्ट भी मुरतब करेगा। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ समाअत। बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल जारी। गुज़िश्ता समाअत में जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या बानी PTI ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस हसन अज़हर रिजवी का सवाल। बानी PTI के वकील ने जवाब दिया। उन्होंने कहा जो 9 मई के जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। आज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन के इंतजार किए जाने का। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा ऐसा कोई बहादुर वज़ीर-ए-आज़म नहीं आया जिसने 5 साल मुकम्मल किए हों। सलामती काउंसिल में यूक्रेन से मुतल्लिक अमरीकी करारदाद मंजूर। रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरमीम मुस्तरद। पाकिस्तान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। चीन, पनामा, अल्जीरिया और रूस की भी हिमायत। करारदाद के हक में 10 वोट पड़े। फ्रांस, बरतानिया, डेनमार्क समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। रूस ने यूक्रेन से मुतल्लिक अमरीकी करारदाद में तरमीम की यूरोपीय कोशिशें वो वीटो कर दी। जबकि पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान धमकी या ताकत से किसी इलाके को हथियाने के हक में नहीं है। इज्तिमाई और जामे सोच से अमन हासिल किया जा सकता है। रूस यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में खत्म होने की उम्मीद। अमेरिकी सदर ट्रंप और फ्रांसीसी सदर की व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ट्रंप ने कहा हम एक मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। जंग को ना रोका गया तो ये तीसरी जंग अजीम बन सकती है। यूक्रेन पर $350 अरब खर्च करना बाइडेन इंतजामिया की गलती थी। यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय फौज भेजने में कोई मसला नहीं। आइंदा हफ्ते यूक्रेनी सदर से मुलाकात हो सकती है। मॉस्को जाने के लिए तैयार हूँ। फ्रांसीसी सदर बोले यूक्रेन को सलामती की जमानत देने को तैयार। अमन मिशन में यूरोपीय फौजों को शामिल किया जा सकता है। अमेरिका यूक्रेन मादनी मुआहदे से हमारा लेना देना नहीं है। मादनी मसाइल पर ताउन से मुतालिक अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि सदर ट्रंप का मौक़िफ़ रूस नहीं यूक्रेन के मफाद में है। मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन की शिरकत में हर्ज नहीं। पुतिन ने दिफाई अखराजात निस्फ करने की ट्रंप की तजवीज़ की हिमायत कर दी। कहा दिफाई अखराजात में 50% कटौती अच्छा ख्याल है। चीन चाहे तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है।
अमन दुश्मनों पर एक और कारी जब्त। सिक्योरिटी फोर्सेस का केपी में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 10 खारजी जहन्नुम वासिल, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक बाग के इलाके में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया गया, खारजियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इलाके में दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराती तहसीन, दहशतगर्दों के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। अगर मगर का खेल भी खत्म, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से आउट। ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और भारत की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। रावलपिंडी में मेगा इवेंट का पहला टाकरा, न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बंगाली टाइगर्स ने 237 रन का हदफ 46 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर मुकम्मल कर दिया। भारतीय मीडिया की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक़ भारतीय मीडिया में चलने वाली थ्रेट अलर्ट जाली है, पाकिस्तान उन्हें मुस्तरद करता है। भारतीय बोर्ड के ज़ेर साया भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को तबदास करना भारत की मज़मूम कोशिश है। ये सब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की एमा पर किया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान में ICC इवेंट का कामयाबी से इनेकाद हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान के मैदानों में क्रिकेट का होना दुनिया भर के लोगों की जीत है, जिसका एक बड़ा सबूत यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में आवाम का भरपूर जोश व खरोश है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में मेजबान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ड्रोन शो, आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा किया गया। मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान, आरिफ लोहार और दीगर फनकारों ने आवाज का जादू जगाया। मेले के 20 बड़े इवेंट्स में लाखों शहरियों की शिरकत, रिकॉर्ड कायम हुआ। 13 इंटरनेशनल टीमों के दर्जनों नामवर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने शिरकत की। जजेस तबादलों और सीनियरिटी मामलात पर इख्तलाफात। जुडिशल कमीशन के रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन मुस्ताफी, चेयरमैन जुडिशल काउंसिल जस्टिस याहिया अफरीदी को इस्तीफा इरसाल कर दिया। लिखा, हालिया अदालती तकर्रियों से मुतालिक तनाज़ात पर मजीद काम जारी नहीं रखा जा सकता। GNN से गुफ्तगू में अख्तर हुसैन ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत आयुनातियाँ गलत हैं। जजेस सीनियरिटी और तबादलों पर पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास कल तलब। अख्तर हुसैन की जगह एहसन भुवन को नामजद किए जाने का इम्कान है। इंतखाबी धांधली केस 28 फरवरी को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच केस सुनेगा। बानी PTI और शेर अफजल मरवत ने धांधली की तहकीकात के लिए अदालती उस्मा से रुजू कर रखा है। उधर सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस, वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। 27 जनवरी का 2 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार देने की सदा। अफगान खवातीन को तालीम की सहूलियात देने पर बरतानवी जोड़ा गिरफ्तार। तालिबान हुकूमत ने गिरफ्तार अफराद तक रसाई भी रोक दी। पीटर और बाबी की बेटी का वालिदैन की रहाई का मुतालबा। कहा, वालिदा 75 और वालिद 80 साल के हैं। वो सिर्फ इस मुल्क की मदद करना चाहते थे जिससे उन्हें मोहब्बत है। तालीम देने पर गिरफ्तार नाकाबिल कबूल है। रीबिल्ड तंजीम के मुताबिक गिरफ्तार जोड़ा 2 साल से वहां मुकीम था। उनके पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी थे। ईरान से तजारती ताल्लुकात में तोसी। SIFC की मुआवनत से कारोबारी माहौल में नुमायां बेहतरी। ईरान की कारोबारी वीज़ा फीस में कमी और तजारती सहूलियत फराहम करने की यकीन दहानी। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत को $10 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाक ईरान दो तरफा तजारती हजम $2.8 अरब तक पहुँच किया। SIFC की मुआवनत से दोनों ममालिक का कारोबारी रवाबित के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दाम जारी रखने पर इत्तेफाक।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, गिरफ्तार अरमगान के तशद्दुद से जख्मी लड़की भी बोल पड़ी। पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहती है अरमगान ने कॉल सेंटर के बारे में मुखबरी का इल्जाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया, जेल में कैद करवाने की भी धमकियां दी, डर की वजह से झूठी रिपोर्ट लिखवाई।